अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एएमएस हाई स्कूल। आज हम 6 क्लास की इंग्लिश ए की बुक का लेक्चर नंबर 14 पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। लेक्चर नंबर 14 में पेज नंबर 48 पर चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 ट्रैवलिंग एटिकेट्स। ट्रैवलिंग एटिकेट्स सफ़र करने के आदाब। सफ़र करने के आदाब। आज हम इस चैप्टर का पैराग्राफ नंबर 1, 2 और पैराग्राफ नंबर 3 की ट्रांसलेशन करेंगे। ट्रांसलेशन करने से पहले मैं आपको इसके वर्ड्स मीनिंग करवा देती हूँ। लेक्चर नंबर 14, लेसन नंबर 5 ट्रैवलिंग एटिकेट्स। ट्रैवलिंग एटिकेट्स सफ़र करने के आदाब या सफ़री आदाब। पैरा नंबर 1, 2 और 3 के वर्ड्स मीनिंग लिखे गए हैं। पहला वर्ड मीनिंग है एटिकेट्स। एटिकेट्स आदाब। एप्रोप्रिएट मुनासिब। एप्रोप्रिएट मुनासिब। रूल्स असूल। रूल्स असूल। बिहेवियर रवैया। बिहेवियर रवैया। सोसाइटी मुआशरा। सोसाइटी मुआशरा। यूजुअली आम तौर पर। यूजुअली आम तौर पर। अनरिटन गैर तहरीरी। अनरिटन गैर तहरीरी। फॉलो पैरवी करना। फॉलो पैरवी करना। पार्टिकुलरली बिलखसूस। पार्टिकुलरली बिलखसूस। चेक जांचना। चेक जांचना। टाइम टेबल लिस्ट। टाइम टेबल लिस्ट। डार्क अंधेरा। डार्क अंधेरा। लोनली सुनसान। लोनली सुनसान। प्लेस जगह। प्लेस जगह। ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ। ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ। वेल अच्छी तरह। वेल अच्छी तरह। एज किनारा। एज किनारा। पेवमेंट फुटपाथ। पेवमेंट फुटपाथ। सेंसिबली बाशऊर। सेंसिबली बाशऊर। केयरफुली एहतियात से। केयरफुली एहतियात से। लैप्स गोत। लैप्स गोत। लेसन नंबर 5 है ट्रैवलिंग एटिकेट्स सफ़री आदाब। आज हम सफ़र करने के आदाब के बारे में पढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 1 है एटिकेट्स आदाब आर दी हैं एप्रोप्रिएट मुनासिब। रूल्स कवायदो ज़वाबित। मुनासिब कवायदो ज़वाबित। आदाब मुनासिब कवायदो ज़वाबित हैं। ओ बिहेवियर रवैये के। आदाब रवैये के मुनासिब कवायदो ज़वाबित हैं। इन में एक सोसाइटी मुआशरे में। आदाब मुआशरे में रवैये के मुनासिब कवायदो ज़वाबित हैं। आदाब मुआशरे में रवैये के मुनासिब कवायदो ज़वाबित हैं।
दीज आर ये हैं, यूजुअली आमतौर पर, अनरिटन गैर तहरीरी, रूल्स असूल ये आमतौर पर गैर तहरीरी असूल हैं। ये आमतौर पर गैर तहरीरी असूल हैं। इट इज़ वेरी ये है बहुत, इट इज़ वेरी ये है बहुत, इम्पोर्टेंट अहम, टू डू करना, दी राइट दुरुस्त करना, थिंग्स दुरुस्त चीज़ें करना। ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरीके से करें, सही चीज़ें अपनाएं। व्हेन यू आर जब आप होते हैं, ऑन दी रोड सड़क पर जब आप सड़क पर होते हैं, जब आप सड़क पर होते हैं तो दुरुस्त चीज़ें अपनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप सड़क पर होते हैं तो दुरुस्त चीज़ें अपनाना बहुत ज़रूरी है। एवरीबॉडी हर कोई, शुड चाहता है, फॉलो अमल करना, ट्रैवलिंग सफ़री, एटिकेट्स आदाब पर हर कोई सफ़री आदाब पर अमल करना चाहता है। हर कोई सफ़री आदाब पर अमल करना चाहता है। स्टूडेंट्स तालिबे इल्म शुड चाहते हैं, पार्टिकुलरली अमली तौर पर, अंडरस्टैंड समझना, एंड फॉलो और पैरवी करना, दी ट्रैवलिंग एटिकेट्स सफ़री आदाब की। तालिबे इल्म सफ़री आदाब पर अमल करना और अमली तौर पर समझना चाहते हैं। तालिबे इल्म सफ़री आदाब पर अमल करना और अमली तौर पर इसको समझना चाहते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 है, वेटिंग इंतज़ार करना, फॉर ट्रांसपोर्ट गाड़ी का इंतज़ार करना। इफ़ यू अगर आप, आर हैं, ट्रैवलिंग सफ़र कर रहे, बाय ट्रेन से, और बस या बस से। अगर आप ट्रेन या बस से सफ़र कर रहे हैं, देन तब, इट्स ये है एक, गुड आइडिया अच्छा ख्याल, टू चेक कि जांच कर ली जाए, चेक आउट जांच पड़ताल कर ली जाए, टाइम टेबल की। अगर आप बस या ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं तो टाइम टेबल की जांच पड़ताल करना बहुत अच्छा ख्याल है। सो दैट यू कैन बी इससे आप, आ फ्यू मिनट्स चंद मिनट, अर्ली पहले इससे आप चंद मिनट पहले पहुंच जाएंगे। एंड डू नॉट गेट लेट और देर नहीं होगी। इससे आप चंद मिनट पहले पहुंच जाएंगे और देर नहीं होगी और आपको देर नहीं होगी। अगर आप ट्रेन या बस से सफ़र कर रहे हैं तो अपने टाइम टेबल की जांच पड़ताल कर लेना एक बहुत अच्छा ख्याल है। अगर आप ट्रेन या बस से सफ़र कर रहे हैं तो अपने टाइम टेबल की जांच पड़ताल कर लेना बहुत अच्छा ख्याल है। इससे आप कुछ मिनट पहले पहुंच जाएंगे और आपको देर नहीं होगी। इफ़ यू आर अगर आप हैं, इन में, डार्क एक
अंधेरे वाली, और या लोनली सुनसान प्लेस जगह पर। अगर आप अंधेरे या सुनसान जगह पर हैं, वेटिंग इंतज़ार कर रहे फॉर ट्रांसपोर्ट गाड़ी का। अगर आप अंधेरे या सुनसान जगह पर गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, देन स्टैंड फिर खड़े हों, तब खड़े हों, वेयर जहाँ पे यू कैन बी सीन आप नज़र आ सकते हैं, फ्रॉम दी रोड रोड पर। अगर आप अंधेरे या सुनसान जगह पर गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप सड़क पर ऐसी जगह पर खड़े हों जहाँ से आप नज़र आ सकें। तो आप सड़क पर ऐसी जगह पर खड़े हों जहाँ से आप नज़र आ सकें। डोंट प्ले मत खेलें विथ फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, वाइल यू आर वेटिंग अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ मत खेलें। पैराग्राफ नंबर 3 है, स्टे वेल खड़े हों, स्टे रुकें, वेल अच्छे तरीके से, अवे दूर होकर, फ्रॉम दी एज किनारे से। अच्छे तरीके से दूर होकर खड़े हों किनारे से, ऑफ द पेवमेंट फुटपाथ के। फुटपाथ के किनारे से अच्छे तरीके से दूर होकर खड़े हों। इफ़ यू आर अगर आप हैं, वेटिंग इंतज़ार कर रहे, फॉर अ वैन वैन का, और अ बस या बस का। अगर आप बस या वैन का इंतज़ार कर रहे हैं तो फुटपाथ के किनारे से अच्छे तरीके से दूर होकर खड़े हों। अगर आप वैन या बस का इंतज़ार कर रहे हैं तो फुटपाथ के किनारे से अच्छे तरीके से दूर होकर खड़े हों। और द एज या किनारे से, ऑफ द स्टेशन प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन के किनारे से। इफ़ यू आर गोइंग अगर आप जा रहे हैं, बाय ज़रिए से, ट्रेन ट्रेन के ज़रिए से। अगर आप ट्रेन के ज़रिए से जा रहे हैं, या रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन के किनारे से दूर होकर खड़े हों अगर आप ट्रेन के ज़रिए जा रहे हैं। दोबारा इस लाइन का तर्जुमा करवा देती हूँ। अगर आप बस या वैन के ज़रिए जा रहे हैं, अगर आप बस या वैन का सफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप बस या वैन का इंतज़ार कर रहे हैं तो फुटपाथ के किनारे से अच्छे तरीके से दूर होकर खड़े हों। या अगर आप ट्रेन के ज़रिए जा रहे हैं तो रेलवे स्टेशन के किनारे से दूर होकर खड़े हों। स्टे वेल बैक पीछे होकर खड़े हों। अंटिल जब तक के, वैन बस या बस, और ट्रेन या ट्रेन है स्टॉप्ड रुक ना जाए। जब तक बस, वैन या ट्रेन अच्छे तरीके से रुक ना जाए, आप पीछे होकर खड़े रहें। जब तक वैन, बस या ट्रेन अच्छे तरीके से रुक ना जाए, आप पीछे होकर खड़े रहें। गेट ऑन सेंसिबली सवार होते हुए बाशऊरी का मुजाहिरा करें। गेट ऑन सवार होते हुए, सेंसिबली बाशऊर होने का मुजाहिरा करें। एंड केयरफुली और एहतियात के साथ, विदाउट बग़ैर, पुशिंग धक्का दिए, एनीवन किसी को,
सवार होते हुए बाशऊर होने का मुज़ाहिरा करें और एहतियात के साथ किसी को धिक्का दिए बग़ैर सवार हों और एहतियात के साथ किसी को धक्का दिए बग़ैर सवार हों। पुट स्कूल बैग, पुट रखें, स्कूल बैग स्कूल का बस्ता, इन योर लैप्स अपनी गोद में, स्कूल का बस्ता अपनी गोद में रखें। सो दैट दे आर नॉट अ डेंजर, ऐसा करने से ख़तरा नहीं होगा। टू एनीवन, किसी के लिए। अपना स्कूल बैग अपनी गोद में रखें, ऐसा करना किसी के लिए ख़तरा नहीं होगा, ऐसा करने से किसी के लिए ख़तरा नहीं होगा।